आचार्य प्रवर श्री सकल कीर्ति जी महाराज विरचित श्री सुदर्शन चरित्र 8वां परिच्छेद। जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को जीत लिया है, जो सद्गुणों के सागर हैं, जो धीरत्व को प्राप्त हैं, ऐसे सुदर्शन महामुनि को मैं उनकी शक्ति की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। उसी श्मशान में वे कायम मतवत्यागी, स्थिरचित्त, जितेंद्रिय, निर्विकार, अतिशय धन्यात्मा मुनिराज ध्यानावस्था में विराजित थे। उस समय आकाश मार्ग से दिव्य विमान में आरूढ़ होकर गमन करने वाली उस व्यंतरी ने उन पवित्र मुनिराज को देखा। मुनिद्र के योग महात्म्य से उसका विमान स्थिर हो गया, वह आकाश में कीलित हो गया, अथ वह गमन करने में असमर्थ हो गया। क्योंकि जो पापी मुनिनाथों की निंदा करते हैं, वे निंद जीव भव भव में नरकादि दुर्गति को प्राप्त करते हैं। जो दुष्ट निस्पृह मुनिराजों को क्लेश और दुहखादि प्रदान करते हैं, वे दुगत के अनंत महादुहखों को प्राप्त करते हैं। जो मन वचन काया से मुनिराज के अनिष्ट का चिंतन करते हैं, वे पद पद पर सैकड़ों करोड़ों अनिष्टों को प्राप्त करते हैं। ऐसा जानकर हे देवी, तुम इस महात्मा के प्रति वैर भाव का त्याग करो। तुम उनकी भक्ति करो, उन्हें नमस्कार करो, जिससे तुम्हारा शुभ हो सके। जो भक्तगण योगियों की भक्ति करते हैं, वे पुण्योदय से 3 लोकवर्ती सौभाग्य, भोग, सौख्यादिकों को प्राप्त करते हैं। जो बुद्धिमान मुनिद्र के चरण कमलों को मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं, वे इंद्रादि पद को प्राप्त करते हैं तथा मनुष्य और देवों के द्वारा वंद्य होते हैं। इस लोक में जो बुद्धिमान यतियों के चरण कमलों की हर्षपूर्वक पूजा करते हैं, वे पूजा के योग्य पद को प्राप्त कर 3 लोक में पूज्यता को प्राप्त होते हैं। इत्यादि गुण दोषों का अपने मन में विचार करके ईर्ष्या का त्याग करो तथा तुम अपने हित के लिए इनकी भक्ति करो। इस प्रकार यक्ष ने अपने संबोधनकारी वाक्यों के द्वारा बहुत समझाया, किंतु वह किंचित मात्र भी शांत नहीं हुई। वह यक्ष से लड़ने के लिए तैयार हो गई। अहो, धर्म का उपदेश दुष्टों को शांति प्रदान नहीं कर सकता। जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने पर उसका विष बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मोपदेश से दुष्टों की कोपाग्नि बढ़ती है। इस प्रकार यक्ष ने मन में विचार किया। कटुक शब्दों से उसने व्यंतरी की निर्भर्त्सना की तथा मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के लिए उसने कहा, रे पापिनी, रे दुराचारिणी, इस पाप कर्म के कारण तुम्हें दुर्गति में वचनों के अगोचर दुहक प्राप्त होंगे। आथ तुम मेरे द्वारा रोके जाने पर अपने इस दुराग्रह को शीघ्र ही छोड़। यदि तुम अपने दुराग्रह का त्याग नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें अनर्थों को प्रदान करने वाला दंड दूंगा। इस प्रकार तर्जना युक्त वाक्यों को सुनकर वह व्यंतरी क्रोध में अंधी हो गई। उसने यक्ष के साथ भयंकर संग्राम प्रारंभ कर दिया। तब उन दोनों में कायरों में भय उत्पन्न करने वाला विक्रिया रिद्धि के बल से उत्पन्न सामर्थ्य से विविध प्रकार के आयुधों से महान संग्राम हुआ। उस व्यंतरी ने देव के साथ 7 दिनों तक शक्ति के अनुसार युद्ध किया। जब वह देव के समक्ष ठहरने के योग्य नहीं रही, तब वह वहां से भाग गई। उसी समय उस महायोगी ने योगों का निरोध करके निर्मल और मुक्ति धाम के सोपान स्वरूप शपथ श्रेणी पर आरोहण किया। निर्विकल्प हृदय के कारण उन्हें आत्मानुभव हुआ। उसके द्वारा उन्होंने कर्मरूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान प्रथम शुक्ल ध्यान को ध्याना आरंभ किया। उस ध्यान से उन्होंने मोहरूपी शत्रु का अनेक प्रकृतियों के साथ क्षय किया। उससे वे मुनिराज परमानंदशाली बन गए। उस युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले योगी ने शील का कवच पहन रखा था। चारित्र की रणभूमि में वे गुणरूपी सेना से युक्त थे। वे मुनिराज प्रश्मरूपी हाथी पर आरूढ़ थे। उस महाविजेता के पास ध्यान रूपी खड्ग था। दुर्जय कर्मरूपी शत्रु को जीतने हुए वे महान सुभट के समान दिखाई दे रहे थे। तदंतर उन मुनिराज ने केवल ज्ञान के कारण भूत क्षीणक्षाय नामक दुर्लभ गुणस्थान को शीघ्र ही प्राप्त कर लिया। 3 योगों में से किसी एक का सहयोग लेकर दूसरे उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान को शुक्ल निर्मल रिद्धि मुनिराज ने ध्याया। वह ध्यान मणि के दीपक के समान होता है। उस द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा उन मुनिराज ने दुर्जय शेष 3 घातिया कमों का वैसे ही विनाश किया।
जैसे कोई राजा अपने शत्रुओं का विनाश करता है। इसी गुणस्थान में 63 कर्मरूपी शत्रु का घात करने से शत्रु संतति के समूह को जीतने वाले उन मुनिराज को 3 लोक में पूज्य, लोक और अलोक को प्रकाशित करने के लिए प्रदीप के समान तथा मुक्ति रूपी स्त्री का मुख देखने के लिए दर्पण के समान परम केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस केवल ज्ञान के साथ उन्हें 9 केवल लब्धियों की प्राप्ति हुई। ये लब्धियां संपूर्ण भयों का हित करने वाली, संपूर्ण असाधारण देवों से पूज्य हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, धर्मोपदेश रूप अनंत दान, पुण्यानुलाभ रूप अनंत लाभ, पुष्पवृष्टि रूप भोग, सभास्थान में सिंहासनादि का लाभ, अनंत महावीर्य, श्रेष्ठ क्षायिक समयत्व लाभ रूप अनंत लाभ। 9वीं लब्धि यथाख्यात नामक चंद्रमा के समान निर्मल चारित्र है। इस प्रकार उस मुनिराज को 9 लब्धियां प्रकट हुई। तब केवल ज्ञान के महात्म्य से इंद्रों के उत्तुंग सिंहासन सहसा कंपित हो गए, उनके मुकुट नम्र हो गए। 4 निकायों के देव भवनों में पुष्पवृष्टि, नगाड़ों के आवाज आदि आश्चर्य उत्पन्न हुए। इन स्वस्व योग्य चिन्हों के द्वारा शीघ्र ही 4 निकायों के इंद्रों ने अंतःकृत केवल ज्ञानी को कैवल्य का उदय हो गया ऐसा जान लिया। अपने हाथों को मस्तक पर धारण कर तथा परोक्ष में उन जगत गुरु को परोक्ष प्रणाम करके उन्होंने केवल ज्ञान की पूजा करने का मानस बनाया। प्रथम सौधर्म इंद्र के उपदेश से हेम रत्नादि के समूह के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक केवल ज्ञान के स्थान पर मंडल रूप गंधकुटी की रचना हुई। वह गंधकुटी ध्वजा, सिंहासन, छत्र, चमर आदि से विभूषित थी। वे शास्त्रों में कहे गए वर्णन के अनुसार थी और मानस्तंभादि से अलंकृत थी। संसारवर्ती जीवों का उपकार करने के लिए, धर्म की सिद्धि के लिए यक्षराज कुबेर ने केवल ज्ञान के धारक सुदर्शन के लिए श्रेष्ठ गंधकुटी का निर्माण किया। सौधर्मेंद्र आदि 4 निकाय के देवेंद्र महान विभूति से विभूषित होकर अपने अपने वाहनों में आरूढ़ होकर देवों को साथ लेकर हे जिनेंद्र आपकी जय हो, आप समृद्ध रहें इत्यादि सुस्वरों से 10 दिशाओं को नगाड़ों की महाध्वनि से पूरित करते हुए वे अपनी देवियों के साथ हर्षपूर्वक कैवल्य की पूजन करने के लिए उद्यत हुए। वे धर्मरस से उत्कट केवल ज्ञानी के स्थान पर पहुंच गए। उस स्थान पर प्रवेश करके उन देवनायकों ने प्रदान कीजिए। इस प्रकार इंद्रों ने केवल ज्ञान रूपी नेत्र के धारक देव की स्तुति करके धर्म का श्रवण करने के लिए वे उनके सन्निकट बैठ गए। तब भगवान दिव्यध्वनि के द्वारा सन्मार्ग की वृत्ति के लिए सभा में विराजित सभी भव्यों के लिए धर्म और तत्वों का उपदेश प्रारंभ किया। भी भव्यों, पाप और इंद्रिय रूपी चोरों को मारकर अपनी आत्म कल्याण की सिद्धि करने के लिए आपको स्वर्ग और मुक्ति लक्ष्मी को वश करने वाले के आचरण को करना चाहिए। यति और श्रावकों के भेद से वह धर्म 2 प्रकार का है। उनमें स्वर्ग को दान करने वाला श्रावकों का धर्म सुगम है, यतियों का धर्म दुष्कर है। वह साक्षात मुक्ति को वश करने वाला है। वह निष्पाप है, श्रेष्ठ है, सारभूत है और सुख का सागर है ऐसा जानना चाहिए। समय दर्शन की शुद्धि पूर्वक 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए। 8 मूल गुण और 12 व्रतों का पालन करना चाहिए। उत्तम 11 प्रतिमाओं का पालन करना चाहिए। यह बुद्धिमानों का धर्म है और दुखों का अंत करने वाला है। नित्य स्वशक्ति के अनुसार तीर्थंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। निर्ग्रंथ सद्गुरुओं की हर्ष पूर्वक उत्कृष्ट पूजा और भक्ति करनी चाहिए। जैन शास्त्रों का स्वाध्याय, व्रत पूर्वक संयम, 12 प्रकार का सारभूत तप, 4 प्रकार का महान दान, ये 6 आवश्यक कर्म अपने और दूसरे के हित में कारणीभूत हैं। आठ गृहस्थों को प्रतिदिन ऐसे महान धर्म का अर्जन करना चाहिए।
जो सम्यक दर्शन से युक्त जीव श्रावकों के धर्म को हर्ष पूर्वक पालते हैं, के अंतिम कल्प के सुखों को भोग कर क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 13 प्रकार के चारित्र के द्वारा, संपूर्ण मूल गुण और उत्तर गुणों के द्वारा, 12 प्रकार के तक और योगों के द्वारा श्रेष्ठ धर्म उत्पन्न होता है। वह धर्म क्षमादि लक्षण वाले सारभूत 10 प्रकारों से युक्त और महान है। वह धर्म मुक्ति को प्रदान करता है। निर्मोही मुनिपुंगव उस धर्म की सिद्धि करते हैं। जो रत्नत्रय से युक्त जीव शक्ति के अनुसार यति धर्म का सेवन करते हैं, में पूज्यता को प्राप्त कर मुक्ति वल्लभ बन जाते हैं। वे 3 जगत, जीव अजीव, आसव, बंध, संवर, निर्जरा और श्रेष्ठ मोक्ष, ये 7 तत्व हैं जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाले हैं। जीव चेतना लक्षण से युक्त है। वह 10 प्राणों से जीवित रहता है। वह उपयोगमयी है, अनादि है, भोक्ता है, करता है, गुणी है और महान है। अनेक प्रकार का पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और 2 प्रकार का आकाश, ये 5 प्रकार के अजीव द्रव्य हैं। इनमें चेतना नहीं पाई जाती, मिथ्यात्व आदि प्रत्यय निंद हैं। ये आत्मा में कर्म के आगमन का कारण है। यह आनंद दीर्घ भवभ्रमण को कराने वाला है। आत्मा और पुद्गल के प्रदेशों का जो एकत्र संश्लेष होता है, वह बंध है। यह बंध 4 प्रकार का है और संपूर्ण दुखों का कारण है। स्वात्म ध्यान और व्रतादि के द्वारा जो कर्मों का निरोध होता है, वह महान संदर है। संदर उपाध्याय ने 3 परिक्रमा देकर भूमि पर बैठकर सिर झुकाकर जिनेंद्र देव को पंचांग प्रणाम किया। पुनः उठकर उन्होंने भक्तिपूर्वक परम विभूति के साथ केवल ज्ञानी के द्वय चरण सरोज की महार्चना की। चमकने वाले सोने के बर्तन में संचित स्वच्छ जलधारा के द्वारा श्रीखंडादि दिव्यगंध से, मुक्ताफल के समान निर्मल अक्षतों के कल्पवृक्ष के महान पुष्पों से, अमृत पिंड के समान दिव्य चरुओं से, मणिमय दीप समूह से, धूप से, दिव्य आनंदकारी महाफलों से, समूह पुष्प वृष्टि के साथ गीत नृत्यादि महोत्सवों के द्वारा संपूर्ण विश्व में आश्चर्य उत्पन्न करने वाले पूजा के द्रव्य से उस जिनवर की पूजा की। पूजा के अंत में भक्ति के भार से वश हो चुके उन इंद्रों ने जिनेंद्र देव को पुनः नमस्कार कर हर्षपूर्वक उनकी स्तुति करना प्रारंभ की। हे देव, आप जगत में धन्य हैं। आप अद्भुत महाधीर हैं। समस्त प्रकार के उपद्रवों को जीतने वाले हैं। पर्वत के समान महान आकृति वाले हैं। आप पूज्यों में महापूज्य हैं। आप गुरुओं में महागुरु हैं। आप ज्ञानियों में बानी हैं। आपने कर्मों का अंत कर केवल ज्ञान रूपी नयन प्राप्त किए। आप देवों में महादेव हैं। आप तपस्वियों में महातपस्वी हैं। आप तेजस्वियों में महातेजस्वी हैं। आप गुणियों में गुणों के सागर हैं। आप विजेताओं में महानतम विजेता हैं। आप प्रतापियों में सुप्रतापी हैं। हम में आप कामदेव हैं, क्योंकि आप अद्भुत रूप से इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। आप दिव्य रूप के धारक हैं, जग के नाथ हैं, संसार के भव्य जीवों के हित में उद्यत हैं। आप केवल ज्ञानरूपी नेत्र वाले हैं और संसार में आनंद का वर्धन करने वाले हैं। हे प्रभु, आप असंख्यात देवों के द्वारा पूज्य हैं। 3 लोक के नायक आपकी पूजा करते हैं। आप इस संसार में भवियों के परम बंधु हो और उनको भव से तिराने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे स्वामी हैं। आप ही सज्जनों को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। हे नाथ, उपसर्ग सहन करने में आपके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। हे देव, आप में अनंत गुण हैं। गंधर्व भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं।
फिर ज्ञानलव से युक्त हम वचनों द्वारा आपकी स्तुति कैसे कर सकेंगे? ऐसा मानकर हे पूज्य, हम स्तुति करने का कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं। आथ हम भक्ति से आपके चरण युगल में नमस्कार करते हैं। आथ हे देव, आपको हमारा नमस्कार हो। गुणसागर को हमारा नमस्कार हो। हे अनंत चारित्र, आपको नमस्कार हो। आप अनंत सुख के धारक है, आपको नमस्कार हो। हे दिया के धारक, आपको नमस्कार हो। हे परमात्मा, आपको नमस्कार हो। हे मुक्तिकंत, आपको नमस्कार हो। हे परमानंददाय, आपको नमस्कार हो। आपकी इस स्तुति को करने से हम आपसे जगत की संपदा को नहीं मांग रहे हैं, किंतु नौशालाओं में स्थिर रहने के लिए आप अपनी शक्ति हमें तथा मोक्ष प्रदायक है, ऐसा सज्जनों को जानना चाहिए। सविपाक और अविपाक के भेद से निर्जरा दो प्रकार की है। पहली निर्जरा कर्मों को उद्भूत करने वाली होने से हेय है। दूसरी निर्जरा तप से उत्पन्न होने के कारण उपादेय है। योगियों का संपूर्ण कर्म एवं शरीर से छूट जाना मोक्ष है। वह मोक्ष शाश्वत है, उत्कृष्ट है तथा अनंत गुण और सुख से परिपूर्ण है। इन 7 तत्वों पर शंकादि दोषों को दूर करके जो श्रद्धान किया जाता है वह सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष का प्रथम सोपान है। इन तत्वार्थों का यथातथ्य रूप निर्दोष ग्रहण करने को ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान 3 जगत में दीपक के समान संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाला है। हिंसादि 5 पापों का सर्वथा त्याग करना, समितियों और गुप्तियों का पालन करना सम्यक चारित्र है। यह व्यवहार रत्नत्रय संपूर्ण अभ्युदयों का साधक है, सर्वार्थ सिद्धि के अनुपम सुख को प्रदान करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अनंत गुणों के समूह रूप स्व और परकीय आत्मा का श्रद्धान करना ज्ञानियों का निश्चय सम्यक दर्शन है। मेरा आत्मा केवल ज्ञान की मूर्ति स्वरूप है, उसका स्वरूप सिद्धों के समान है। इस प्रकार आत्मा को जो स्वसंवेदन होता है वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। परमानंद के सागर के समान आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाना तथा शेष समस्त चिंताओं से रहित हो जाना निश्चय सम्यक चारित्र है। यह निश्चय रत्नत्रय संपूर्ण बाह्य विकल्पों से रहित होता है, संपूर्ण गुणों की खान है तथा उसी भव से साक्षात मोक्ष का कारण है। 2 प्रकार के रत्नत्रय के कारण यह मोक्ष मार्ग भी 2 प्रकार का होता है। यह रत्नत्रय शिवार्थियों के लिए उपादेय है, महान है तथा मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने वाला है। जो भव्य जीव मोह का विनाश कर मोक्ष को गए तथा आगे जाएंगे, उनके लिए रत्नत्रय ही आराध्य था, अन्य कोई भी नहीं। ऐसा जानकर बुद्धिमान इंद्रियों के नायक मोहरूपी शत्रुओं को मारकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही 2 प्रकार के रत्नत्रय को ग्रहण करें। इस प्रकार केवली भगवान के मुखारविंद से उद्भूत महान धर्मरूपी अमृत को पीकर बुद्धिमान देव और मनुष्य अतिशय संतुष्ट हुए। कुछ भव्यों ने जिनेंद्र के मुख से मुक्ति पथ को जानकर मोह का विनाश कर तथा संवेग को प्राप्त कर शीघ्र ही जिंदीक्षा को ग्रहण कर लिया। कुछ भव्यों ने सर्वज्ञ की वाणी से धर्म को जानकर धर्म की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति के लिए अनुव्रत आदि धर्म को ग्रहण किया। कुछ विवेक संपन्न महिलाओं ने उपचार से मुनिराज के संयम आर्य का पद को ग्रहण किया, तो कुछ महिलाओं ने श्रावकीय व्रतों का संचय किया। कुछ पशु केवल ज्ञानी भगवान से संबोधन को प्राप्त कर काललब्धिवशात धर्म की प्राप्ति के लिए स्वयोग्य व्रतों से संपन्न हुए। कुछ देव और मनुष्य, कुछ स्त्रियां और देवांगनाएं, इन सभी ने चंद्र के समान निर्मल समयत्व रूपी आभूषण को अपने चित्त में धारण किया। उस व्यंतरी ने जिनेंद्र की वाणी से निःसृत धर्मरूपी रसायन को पीकर संपूर्ण मिथ्यात्व और वैर रूपी हालाहल को मनवचन काया से वमित कर दिया।
उसने अपने आत्मा की बहुत निंदा कर तथा भगवान के चरणाम्बुज में नमस्कार कर मुक्ति के लिए त्रिशुद्धि पूर्वक संपूर्ण गुणों से युक्त सम्यक दर्शन ग्रहण किया। पंडिता दासी और देवदत्ता वेश्या ने भी जिनेंद्र भगवान धर्मादि के सद्भाव को सुनकर अपने हृदय में अपनी निंदा की। उन दोनों ने सर्वज्ञ के चरण कमलों में नमस्कार कर तीन लोक के नाथ की सेवा करते हुए विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए अपने योग्य व्रत शीघ्र ग्रहण कर किए। सुदर्शन की पत्नी मनोरमा ने भी सुदर्शन को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है ऐसा सुनकर सुकांत नामक अपने पुत्र के द्वारा निवारित किए जाने पर भी धर्म की प्राप्ति के लिए सुदर्शन को नमस्कार किया। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर उसने वैराग्य को प्राप्त किया तथा मुक्ति को देने वाली दीक्षा ग्रहण की। तदुपरांत सर्वज्ञ प्रभु ने भव्य जीवों को संबोधन करने के लिए 4 प्रकार के महासंघ से विष्टित होकर तथा 4 प्रकार के देवों से युक्त होकर मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए अनेक देश, पुर, ग्राम, मटम्ब, खेट, करवट आदि में विहार किया। वे लोकेश विहार करते हुए धर्मोपदेश रूपी अमृत के द्वारा 3 लोकवर्ती भव्य जीवों को आनंदित करते हुए मुक्ति के सन्मार्ग में स्थापित करते थे। वे इस लोक में किसी को अनमोल रत्नत्रय प्रदान करते थे तो अन्य भव्यों को जगत में हितकर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी 2 रत्न देते थे। उन्होंने किसी को धर्म रूपी माणिक्य और तपरूपी विशुद्धिदायक मणि दिया। कल्पवृक्ष के समान इस लोक को वे समस्त इष्ट पदार्थ प्रदान करते थे। अंत में धर्मोपदेश को छोड़कर उन्होंने योग का निरोध किया। शिव सुख को प्रदान करने वाला अंतिम गुणस्थान प्राप्त कर वे निष्क्रिय हो गए। तीसरे शुक्ल ध्यान का त्याग कर उन्होंने शेष कर्मशत्रुओं को तथा काया को नष्ट कर मुक्ति को वश करने के लिए अंतिम शुक्ल ध्यान ध्याया। अंतिम गुणस्थान के पहले भाग में उन्होंने 72 कर्म प्रकृतियों का विनाश किया और अंतिम भाग में 13 प्रकृतियों का विनाश किया। यह सामान्य कथन है। श्री सुदर्शन को तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं था, अतः उन्होंने 14वें गुणस्थान के अंतिम भाग में उसको नष्ट नहीं किया। तदनंतर उन केवली को संपूर्ण कर्म और 3 शरीरों का क्षय हो जाने से दर्शन आदि 8 सारभूत गुण प्राप्त हुए और वे विश्ववंदित हो गए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन एरंड बीज के समान ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण सुदर्शन भगवान मोक्ष गए। वहां वे सिद्धात्मा शाश्वत और अतिशय सुख को भोगते हैं। वह सुख निज आत्मा के उपादान से सिद्ध है, परम है तथा वृद्धि और हास से रहित है। अव्याबाध, निरुपम, इंद्रियों से अतीत, दुखों से अत्यंत दूर, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से रहित, अनंत, विश्व में उत्तम और महान। जो सुख सुरेंद्रादि देवों, नरेशों, विद्याधरेशों, भूमिगोचरियों, भोग भूमि में उत्पन्न हुए आर्यों को 3 काल में होता है, उस सुख को एकत्र करने पर वह सब सुख भी उस अनंत सुखशाली सिद्धों के सुख से कम है। वे सिद्ध वाचा के अगोचर सुखों का उपभोग करते हैं। जो पहले धात्रिवाहन आदि मुनिराज थे, वे तप के द्वारा संपूर्ण कर्मों का विनाश करके मोक्ष को प्राप्त हुए। कुछ मुनिराज चिरकाल तक तप करके उसके फल से पहले स्वर्ग से कर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत के अद्भुत ऐश्वर्य से युक्त हुए। कुछ आर्यिकाओं ने दर्शन विशुद्धि से निंदित स्त्रीलिंग का छेदन किया और वे तप के फल से सौधर्म से अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्पन्न हुई। कुछ श्राविकाएं सौधर्म स्वर्ग से अच्युत स्वर्ग पर्यंत के स्वर्ग में देव हुई और कुछ बहुत तप करके अतिशय सुख से युक्त देवी बनी। इस प्रकार तीर्थंकर के नाम से युक्त एक पद को प्रणाम करने से सुभग नामक वाला इस लोक में जगत पूजित सेठ सुदर्शन हुआ। वह सुदर्शन मुक्तिलक्ष्मी को पूज्य था, ऐसा जानकर हे जीवो, मोक्ष को प्रदान करने वाले अरिहंत के पद का बुद्धिमानों को निरंतर जाप करना चाहिए। जो सुदर्शन 3 लोकों के बुद्धिमानों द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए, जो सुदर्शन अनंत गुणों के सागर को प्राप्त हुए, जो मुक्ति रूपी प्रिय वधु के प्रिय थे, वे मेरे द्वारा प्रणाम को प्राप्त सुदर्शन मेरे लिए मोक्ष प्रदायक हो। जो मनुष्य और देवकृत संपूर्ण उपद्रवों में अचल पर्वत के समान किंचित भी चलित नहीं हुए,
जो केवल ज्ञान की विभूति को प्राप्त हुए तथा मुक्ति को प्राप्त हुए, वे सुदर्शन मेरी मुक्ति में भी कारण बने। जो अतिशय रूप वाले परम कामदेव थे, जो धीर, दक्ष एवं जगत में प्रतापी थे, जो संपूर्ण परीक्षों के विजेता थे, उन्हें मैं परमार्थ की सिद्धि के लिए सदैव नमस्कार करता हूँ। जो नागेंद्र, नरेंद्र और अमरेंद्रों द्वारा पूजित थे, जो धर्म में बुद्धि के धारक थे, जिन्होंने त्रिरत्न रूपी वज्र से कर्मरूपी पर्वत का भेदन कर दिया था, जो दिव्य रूप के धारक थे, जो महान थे, जो अनंत गुणों के सागर थे, जो अति बलवान थे, जो मोक्ष गए, जो निर्मल थे, उन मुनि पुंगव को मैं उनकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ तथा उनकी स्तुति करता हूँ। इस प्रकार इस चरित्र में मैंने श्री सुदर्शन मुनिराज के गुणों की स्तुति की है। वे मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक वंद्य हैं। वे योगीराज कर्मरूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए। वे योगीराज मुझे उत्तम सुख, समाधि, मरण, मोक्ष और दुखों का क्षय प्रदान करें। वे मुझे अपनी मुक्ति के लिए आवश्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की विशुद्धि को उत्पन्न करने वाले गुण प्रदान करें। सुदर्शन महामुनि का सुखदायक और पावन यह चरित्र सकल कीर्ति आचार्य ने स्वयं को मुक्ति प्राप्त करने के लिए लिखा है। यह चरित्र बुद्धिमानों की तथा महितल की वृद्धि करने वाला सिद्ध हो। सभी तीर्थंकर तीन जगत के जीवों द्वारा नुत हैं तथा भुक्ति और मुक्ति के प्रदायक हैं। सिद्ध सज्जनों को परम और अंतातीत सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। आचार्य पंचाचार में परायण हैं। उपाध्याय ज्ञान के सागर हैं। साधु रत्नत्रय के साधक हैं। ये पांचों परमेष्ठी मेरे द्वारा वंदित एवं पूजित हैं। पापों का नाश करने वाले परमेष्ठी आपका मंगल करें। जो कुशल पुरुष मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस चरित्र को स्वयं पढ़ते हैं तथा दूसरों को पढ़ाते हैं अथवा विधिवत इस चरित्र का श्रवण करते हैं, वे शुभ कर्म के उदय से सौख्य की खानी का आश्रय प्राप्त करते हैं। श्री सुदर्शन योगी के इस चरित्र में संपूर्ण श्लोकों को एकत्र करने पर कुल 900 श्लोक हैं, ऐसा बुद्धिमानों को जानना चाहिए। इस प्रकार सकल कीर्ति भट्टारक विरचित श्री सुदर्शन चरित्र में सुदर्शन महामुनि के मुक्तिगमन का वर्णन करने वाला 8वां परिच्छेद पूर्ण हुआ।